नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। मुद्दे उन पर चर्चाएं होने लगी हैं, गरमाने लगे हैं, समीकरण बन रहे हैं और कुछ बिगड़ भी रहे हैं। चेहरे को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है, लेकिन इस बीच एक असमंजस जो आपका हुआ करता था दर्शकों, वो हमने दूर कर दिया है। सीधा सवाल में मैं 7:02 पर 3 मिनट का ब्रेक लेता था और आप में से बहुतेरे लोगों ने कहा कि ये कंटिन्यूटी टूट जाती है, भाई दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर आने में लेट हो जाते हैं। तो अब वो असमंजस खत्म। लगातार 1 घंटे करने वाला हूं चर्चा बिना ब्रेक। अब सीधा सवाल है, लेकिन बिना ब्रेक राजनीति भी जारी है। बिहार में 20 साल से 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, सुशासन बाबू का तमगा भी चस्पा हुआ उन पर, लेकिन अब बदले बदले सरकार नजर आते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सीधे उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बताने में बीजेपी अभी संकोच कर रही है। महागठबंधन का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं मैं हूं ना, मेरे अलावा कौन मुख्यमंत्री, मेरे अलावा कौन, लेकिन कांग्रेस है मौन। इस चुप्पी के मायने क्या? 2029 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को तेजस्वी ने बता दिया, सोचा कि मेरा नंबर भी आ जाएगा, मेरा नाम भी बोल देंगे राहुल गांधी। वो बोलने को तैयार नहीं। इन सब के बीच चिराग पासवान अब कुछ ऐसे संकेत देने लगे हैं कि 2020 वाला काम फिर से दोहराते ना दिखाई दें। उनके बहनोई लोकसभा सांसद भी हैं, अरुण भारती, कह रहे हैं हम तो पूरी इकलौती पार्टी है पूरे बिहार में जो सब सीटों पर लड़ने का मादा रखती है। तो वहां कुछ बात बिगड़ रही है क्या? और वो अकेले ताल ठोक सकते हैं। पिछली बार अकेले लड़े, एक ही सीट जीते, लेकिन लुटिया डुबो दी थी जेडीयू की, 43 सीटों पर सिमटा दिया था। बड़ा फैक्टर था चिराग फैक्टर। ये फैक्टर फिर से प्ले में आता दिखाई देगा क्या? और एक तीसरा मोर्चा तो खुल ही गया है। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर, बहुतेरों को चुनाव लड़ाया और जिताया भी, अब खुद चुनावी समर में है। तो वो किसका गणित बिगाड़ेंगे? बहुत से लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं ये तो बीजेपी का ही सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। और वैसी की पतंग क्या करेगी, किसकी डोर काटेगी, या इस बार वो फैक्टर ही नहीं है? और मुद्दों की गूंज क्या है भाई? वो SIR, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, वो मुद्दा है, या वो अपने आप को सीमित कर देता है? क्योंकि भाई 7 करोड़ 20 लाख के पास तो अपना वोटर ID आ गया ना। कानून व्यवस्था वो जंगल राज बनाम सुशासन, ये घमासान भी लगातार चल रहा है। तो आज मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। कोई सवाल तो है ही नहीं आज मेरे पास दर्जन भर सवाल हैं। हम आज पहला ओपिनियन पोल करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव का। क्या संकेत मिल रहे हैं? मुद्दे कौन से, चेहरे कौन से, किस पर ज्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है? और इस ओपिनियन पोल में अपनी राय हमारे साथ साझा करेंगे देश के वरिष्ठतम पत्रकार। सालों साल का तजुर्बा है इनके पीछे। तो वो जो मैं 2 सवाल पेश करता हूं, 2 सवाल नहीं, आज 1 दर्जन सवाल हैं, और उसी से नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, बिहार के मन की था लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपका तमाम पत्रकारों से परिचय करा देता हूं। 4 तो स्टूडियो में हैं आज। मुझे एक छोटी सी कुर्सी पर बिठा दिया है इन लोगों ने। इनका कद इतना बड़ा है तो इनको बड़ी मेज चाहिए। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, मेरे दाहिनी ओर, और ये दाहिने दक्षिण पंथ को बड़ा कवर किया है, राइट विंगर्स को,
राकेश शुक्ला हैं और विजय त्रिवेदी हैं। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। प्रोफेसर संजय कुमार जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पटना से जुड़ गए हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार कन्हैया बेल्लारी, दशकों से, मैं इतना अंदाजा दे देता हूं जितनी मेरी उम्र है उतने साल से ये बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। और इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मैं आपको बुजुर्ग नहीं कह रहा हूं, कन्हैया भाई। तो पहला सवाल आप सभी से, क्योंकि 12 सवाल हैं आज, दर्जन भर सवाल हैं, मैं बड़ी सटीक आपसे टिप्पणियां चाहूंगा। तो पहला सवाल अब स्क्रीन पर आता हुआ, बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या बनता दिख रहा है? वोट चोरी और एसआईआर, ये तो आपस में जुड़े हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा भी लेकर निकला है महागठबंधन। वो अर्ली एडवांटेज ले रहा है या वो टिकटार्थियों की भीड़ थी, या कानून व्यवस्था? इतनी हत्याओं का सिलसिला हमने बिहार में, खास राजधानी पटना में, ना सुना था ना देखा था। अपराध की बहार दिखाई दे रही है, बयार बह रही है बिहार में। या नौकरी और बेरोजगारी जो 2020 में चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब हो गए थे तेजस्वी यादव,